नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे रसोई घर में उपयोग में लाए जाने वाले बर्तनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इंग्लिश नेम्स फॉर द यूटेंसिल्स यूज्ड रेगुलरली इन आवर किचन। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए एंट्री करते हैं हम हमारे किचन में। जब आप सबसे पहले अपने किचन में कुछ भी पकाने के लिए जाते हो तो सबसे पहली जरूरत होती है गैस चूल्हा। गैस चूल्हा जिसे गैस स्टोव या किचन स्टोव कहते हैं। अब आपको जरूरत पड़ती है, आप गैस बर्नर जलाते हैं तो जलाने के लिए आपको चाहिए लाइटर, जिसे हम यूजुअली लाइटर ही कहते हैं, पर अप्रोप्रिएटली इसे गैस लाइटर कहा जाता है। अब मान लीजिए कि गैस लाइटर नहीं है तो आपको जरूरत पड़ सकती है माचिस की, जिसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच बॉक्स को ओपन करने पर आपको उसके अंदर माचिस की तीलियां दिखाई देती हैं, तो जो हर तीली है माचिस की उसे आप मैच स्टिक कहेंगे। अधिकतर घरों में सुबह सुबह चाय या कॉफी बनती ही है। चाय बनाने के लिए आप तपेली का यूज करते हो। तपेली को इंग्लिश में टी पैन कहते हैं। टी पैन आपने बर्नर पे रखा, बर्नर ऑन किया, अब आप उसमें दूध, शक्कर, चाय पत्ती डाल के उबाल रहे हो और अब आपको लगता है कि इसका स्वाद आपको इनहैंस करना है, तो क्या यूज करते हो आप? अदरक। अदरक को चाय में आप कद्दूकस करके डालते हो, तो उसे किसने के लिए या कद्दूकस करने के लिए आप यूज करते हो किसनी का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर। या हो सकता है कि आप अदरक को कूट कर डालो, तो अदरक को कूटने के लिए आप यूज करेंगे खलबत्ते का, जिसे कहते हैं मोटर पेसल या पेसल मोटा। जो कूटने के लिए यूज कर रहे हो उसे पेसल कहेंगे और जिसके अंदर अदरक रख के कूटा जा रहा है उसे मोटार कहेंगे। अब जब चाय उबल गई, आप इस बर्तन से चाय को छानोगे, तो बर्तन को उठाने के लिए आप यूज करोगे संसी का या पकड़ का, जिसे आप पिंसर्स कहते हो। अब चाय छानने के लिए आपको चाहिए चाय छन्नी, जिसे इंग्लिश में टी स्ट्रेनर कहते हैं। टी स्ट्रेनर की मदद से आप चाय को कप में छानोगे, जिसे आप टी कप कहते हो। टी कप के साथ यूजुअली आपने देखा होगा एक छोटा सा प्लेट आता है जिसे सॉसर कहा जाता है। अगर आप चाय पीने वाले अकेले व्यक्ति हो तो ठीक है, पर यदि आपने 4 से 5 कप चाय बनाई है तो आपको जरूरत पड़ेगी ट्रे की। ट्रे में आप सर्व करोगे। अगर आपको चाय स्टोर करनी है तो आप यूज करोगे थर्मस का। और आपने कई बार देखा होगा कि चाय की जो दुकानें होती हैं वहां पे आप एक चाय की केतली देखते हैं जिसमें वो लोग चाय स्टोर करके रखते हैं, जिसे टी केटल कहते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए सबसे पहले सब्जी बनाएंगे। सब्जियों को आप डायरेक्टली तो यूज नहीं करेंगे, आपको उन्हें वॉश करना होगा। हम किचन में सब्जियों को वॉश करने के लिए एक चलनी का यूज करते हैं, जिसे कोलैंडर कहते हैं। सब्जियों को वॉश करने के बाद हम उन्हें कट करते हैं। कट करने के लिए हम चाकू का यूज करते हैं। चाकू को नाइफ कहते हैं। नाइफ को यूज करते समय हम एक चॉपिंग बोर्ड को यूज करते हैं। अगर हमें सब्जी को छीलने की जरूरत पड़े तो हम छिलनी का यूज करेंगे। छिलनी, जिसे इंग्लिश में पीलर कहते हैं। अगर आपको कद्दूकस करना है तो ग्रेटर का यूज करेंगे।
आजकल नाइफ के अलावा भी किचन में हम कई सारे और दूसरे इक्विपमेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे वेजिटेबल कटर का यूज होता है। अगर आपको सब्जियों को फाइन चॉप करना हो तो आप चॉपर का यूज भी करते हैं। अब सब्जियों को कट करने के बाद, चॉप करने के बाद आप उन्हें पकाएंगे तो आपको जरूरत पड़ती है कढ़ाई की। कढ़ाई, जिसे इंग्लिश में वोक कहते हैं। कढ़ाई में जब आप सब्जियां बनाते हैं तो उन्हें अलटने पलटने के लिए आपको करछी या पलटे की जरूरत पड़ती है। करछी को इंग्लिश में लीडल कहते हैं और पलटे को इंग्लिश में स्पैचुला कहते हैं। आप सब्जी को पकने के लिए थोड़ी देर ढक कर छोड़ेंगे, तो ढकने के लिए जो ढक्कन आपने यूज किया है उसे लिड कहते हैं। तो ये थे हमारे सब्जी बनाने के प्रोसेस में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स या यूटेंसिल्स। मान लीजिए कि आपको दाल या चावल पकाना है, तो आपको जरूरत पड़ती है कुकर की, जिसे आप प्रेशर कुकर कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है, जिसे हम लिड कहते हैं, उसमें एक गोल रबर होती है जिसे कुकर गैस्केट कहते हैं। इस लिड में एक ऊपर सीटी लगी होती है जिसे आप विसल कहते हैं। कुकर के अंदर अगर आपको दाल और चावल दोनों एक साथ पकाने हैं तो आप डब्बों का यूज करते हैं और इन डब्बों को सेपरेटर कहते हैं। तो ये थे दाल और चावल बनाने के लिए यूज किए जाने वाले यूटेंसिल्स के नाम। तो चलिए अब बात करते हैं रोटी को बनाने में यूज किए जाने वाले डिफरेंट यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट्स की। आपको रोटी बनानी है तो आपको जरूरत पड़ती है परात की। परात जिसमें आप आटे को नीड करते हो। आटे को नीड करने के लिए आपको चाहिए परात, जिसे इंग्लिश में प्लैटर कहते हैं। रोटी को बेलने के लिए आप चकले का इस्तेमाल करते हैं। चकले को रोलिंग बोर्ड कहते हैं। बेलन को रोलिंग पिन कहते हैं। रोटी को सेकने के लिए आपको तवे की जरूरत पड़ती है। तवा, जिसे इंग्लिश में ग्रिडल कहते हैं। तवे पे रोटियों को अलटने पलटने के लिए आप यूज करते हैं चिमटे का। चिमटा, जिसे इंग्लिश में टोंग कहते हैं। रोटियों पे आपको घी लगाना होता है तो आपके किचन में घी के लिए एक अलग से बर्तन होता है जिसे घी पॉट कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप रोटी ना बनाकर पूड़ियां छानना चाहते हैं या तलना चाहते हैं। तो अगर आपको पूड़ियां फ्राई करनी है तो आपको जरूरत पड़ेगी कढ़ाई की, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो कहते हैं। पूड़ियों को छानने के लिए आपको झारा या झरिये की जरूरत पड़ती है, जिसे इंग्लिश में स्किमर कहते हैं। तो ये थे रोटी को बनाने या पूड़ी को बनाने में यूज होने वाले यूटेंसिल्स के नाम। तो चलिए, खाना तो रेडी है, डायरेक्ट तो आप इसे खा नहीं लेंगे, आपको इसे सर्व करना है। सर्व करने के लिए थाली चाहिए। थाली, जिसे इंग्लिश में प्लेट कहते हैं। दाल या सब्जी लेने के लिए आपको कटोरी चाहिए। कटोरी को इंग्लिश में बोल कहते हैं। जरूरत के हिसाब से आपको चम्मच या कांटे की जरूरत पड़ सकती है। चम्मच, जिसे स्पून कहा जाता है। कांटा, जिसे फोक कहते हैं। इसके अलावा पानी को लेने के लिए आपको गिलास की जरूरत है, जिसे इंग्लिश में ग्लास कहते हैं।
तो ये थे खाना परोसने के लिए यूज किए जाने वाले बर्तनों के नाम। तो चलिए इन सब बर्तनों के अलावा, यूटेंसिल्स के अलावा, हम हमारे किचन में और भी कई चीजों का यूज करते हैं। जैसे बर्तनों को धोकर रखने के लिए जिस बास्केट का यूज हम करते हैं उसे हम कहते हैं डिश ड्रेनर बास्केट। कई बार हम ऐसी डिशेस बनाते हैं जिसमें हमें सब्जियों को क्रश करना होता है, तो क्रश करने के लिए, मैश करने के लिए हम यूज करते हैं मैशर का। इसके अलावा हम मथनी का यूज करते हैं। दही को मथने के लिए हम यूज करते हैं मथनी, जिसे कहते हैं चर्नर, या सिंपली हम यूज कर सकते हैं विस्क का। हमारे घरों में मिट्टी का एक घड़ा होता है जिसे हम मटका कहते हैं। इसे इंग्लिश में अर्दन पॉट कहा जाता है। नींबू निचोड़ने के लिए हम यूज करते हैं लेमन स्क्वीजर का। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि किचन में यूज होने वाले यूटेंसिल्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभ्यास, अगला वीडियो होगा खास।